प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के हमारे फिर से इस नए वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज से जो क्लास आपका जो स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास हो रहा है स्टार्ट आपका बिहार स्पेशली एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें कि आपको फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंतर्गत हम ले रहे हैं। तो पहले हम इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। उसके बाद यदि आपका डिमांड रहेगा जीके पढ़ाने का तो हम बिहार जीके भी लाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखिए लिख इसलिए लेते हैं पहले क्योंकि जब तक लिखेंगे आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। इससे बढ़िया है कि लिखा हुआ वैसे भी PDF बनाने में टाइम लगता है, तो इससे बढ़िया है कि हम पहले लिख ही लेते हैं और बाद में हम आपको अच्छा से समझा पाए और डील कर पाए। ठीक है, तो चलते बिना देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर यदि हम माने तो आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है पहला चैप्टर आपका? यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, तो सिंपल से समझिए। तो मात्रक एवं बीमा, तो बीमा तो वो हो गया, पहले हम मात्रक जान लेते हैं फिर हम बीमा जानेंगे। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, क्या बोले, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु होगा या कोई भी पिंड होगा जो उसको मापने का जो योग्यता होगा, मापने का चीज़ होगा, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो राशि होता है उसको व्यक्त करने के लिए आपको दो चीज़ का हमेशा नीड होगा। तो इसमें पहला क्या है, तो पहला इसमें आपको संख्यात्मक मान जिसको हम लोग बोलते हैं नंबरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है मात्रक, तो ये होता है यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए भौतिक राशि मापने के लिए मुख्यतः 3 पद्धति दिया गया है। ये आप लोग भी जानते होंगे, 11th 10th में पढ़ाया, 11th में ही पढ़ाया था और 10th में ही पढ़ाया गया था। तो इसमें 3 पद्धति से हम लोग मान सकते हैं। तो मात्रक तो समझ गए कि मतलब कोई भी वस्तु होगा जो उसका मापने, जिससे हम उसको मापेंगे वही उसका मात्रक होता है। क्लियर। तो ये दो तरह पे निर्भर करता है, पहला एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक पे डिपेंड करता है। तो अब भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 3 पद्धति का आवश्यकता होती है। तो 3 पद्धतियों की आवश्यकता होती है। तो पहला इसमें हो गया आपका CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS। CGS मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम लोग फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। किसको? CGS मात्रक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति भी बोल सकते हैं या तो मैट्रिक पद्धति भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसे फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसका शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था। और जो CGS जो पद्धति है, इसको जो मापने का जो सबसे पहले शुरुआत CGS का कौन किया था, तो फ्रांसीसी आदमी ने किया था, यानी फ्रांसीसियों सब ने किया था। और किस ईस्वी में, तो 1790 ईस्वी में। ठीक है, और ये CGS पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो फ्रेंच पद्धति बोले या मैट्रिक पद्धति बोले, बात एक ही है। जैसे एक आदमी का 2 नाम रहता है वही बात है। तो इसी को हम लोग फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम लोग FPS क्या है, इसमें क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो FPS, और इसी को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये FPS को ही हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग फुट में जो नापते हैं वो हम लोग का क्या होता है, और पाउंड में नापते हैं वो हम लोग का क्या होता है। तो ये सब जो है हम लोग इसमें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग फुट को लंबाई में नापेंगे, जो लंबाई होगा आपको इसको फुट में मापेंगे, और जो उसका द्रव्यमान होगा उसको हम लोग पाउंड में मापेंगे। क्या बात मेरा समझ रहे हैं। और सेकंड जो टाइम है उसको तुरंत मापेंगे, उसको सेकंड से ही मापते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये FPS को ही हम लोग कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्लियर, इस FPS को ही हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अब आते हैं MKS क्या होता है। तो MKS हो गया आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो देखिए मीटर मतलब मीटर में हम इसमें किसको नापेंगे, तो जो आपका लंबाई होगा उसको हम लोग मीटर में मापेंगे। क्लियर। किलोग्राम किसमें, जिसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या हो गया, जो टाइम लगेगा उसको हम लोग इसमें मापेंगे सेकंड में।
क्लियर। तो ये हम समझ गए, और इसी को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, यानी कि ये आपका जो है CGS और MKS है, ये दोनों का नाम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं दोनों को, ठीक है। CGS को और MKS को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहले जो है हाथ से लंबाई मापने का शुरुआत कहाँ हुआ था? जो अब हाथ से जो है सबसे पहले जो हाथ से हम लोग घर में भी देखते होंगे, गाँव में नापता है हाथ से कि एक हाथ 2 हाथ करके ऐसे करके होता है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत जो हुआ था ये हाथ से मापने का, तो ये सबसे आपका पहला स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये किस में हुआ था? मिस्र में हुआ था। जो मिस्र नाम का जगह है वहाँ पे ही सबसे पहले हाथ से मापने का उपयोग किया गया था। क्या आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन इकाई को मात्रक कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए? लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, यही 3 चीज़ें ना मापते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम मुख्यतः इसको 3 पद्धति में हम बांटे हैं मानक पद्धति को। पहला CGS, दूसरा FES, तीसरा MKS। CGS हो गया आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FES हो गया फुट पाउंड सेकेंड, और MKS हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। और CGS को हम लोग इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और इसका शुरुआत 1790 में हुआ था। FES को हम लोग इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और MKS को इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मतलब CGS और MKS को जो है हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और सबसे पहले हाथ से लंबाई मापने का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था। तो चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ तक लिख लिए होंगे। अब उसके आगे हम लोग मात्रक पढ़ लिए, ठीक है। उसका संकेत क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, तो कौन कौन 3 को बता ही दिए थे। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है सबसे पहले 1971 में शुरुआत किया गया था। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 में शुरुआत किया गया था जी, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को जो है इसका मतलब मिला गया था। तो देखिए 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो आप लोग को ये भी याद होना होगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है, आपका जीके में काम आएगा। तो राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धतियों को मान्यता मिली। जो हम लोग SI यूनिट पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी SI यूनिट बताइए, दाब का SI यूनिट बताइए, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल में हम बहुत सारे से बताते हैं कि जैसे यूनिट, जैसे बोलते हैं ना विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, या विद्युत धारा को जो मापने का उसका माप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का होता है, उसी को हम लोग SI मात्रक बोलते हैं, ठीक है। या लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा, जो डायोप्टर होता है, तो वगैरह वगैरह जो भी है बहुत सा है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये SI मात्रक जो है ये कब इसका मान्यता प्राप्त हुआ? तो 1971 में। तो कहाँ से इसका मान्यता प्राप्त हुआ? तो सन 1971 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में, वहाँ का मापतोल विभाग द्वारा इस पद्धति का मान्यता मिला, SI मात्रक का मान्यता दिया गया, ठीक है। तो ये जो SI मात्रक जो होता है आपका, ये 2 टाइप में बढ़ जाता है। ये आपका SI मात्रक जो है 2 तरह में बढ़ जाता है। तो पहला जो होता है आपका आधारी मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पूरक मात्रक। क्लियर बात? आपका जो SI मात्रक जो है वो 2 चीज़ पे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला तो एक आधारी मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक। अब आधारी मात्रक क्या होता है? तो आधारी मात्रक, इसकी संख्या 7 होती है, और आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है, और पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। इज दैट क्लियर? यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो SI मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला तो हो गया आपका आधारी मात्रक, दूसरा हो गया आपका पूरक मात्रक। तो SI मात्रक कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे, या तो पूछ देगा आपको कि बताइए SI मात्रक में जो है आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, और यदि पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इज दैट क्लियर? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, तो ये 7 कौन कौन होता है? आधारी मात्रक में जो ये 7 है वो कौन कौन होता है, और पूरक मात्रक में जो 2 है वो कौन कौन होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें 7 में जो आता है आपका, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, उसके बाद धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ये धारा क्या है? तो वो विद्युत धारा जो हम लोग पढ़ते हैं वही करंट। तो ठीक है, और यदि इसका मात्रक का बात करें तो ये देखिए, लंबाई को जो हम लोग मापते हैं मीटर में,
द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। आपसे जो एग्जाम में बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम में जो पूछा जाएगा अक्सर यही चारों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तापमान को किस में होते हैं, तो केल्विन में, धारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, तो आपसे यही पूछेगा। या इससे भी ज़्यादा यदि करेगा तो पूछ देगा कि बताइए इसका संकेत क्या होता है, ज्योति तीव्रता का संकेत क्या होता है, जो मात्रक होता है एसआई कैंडेला का संकेत क्या होता है, तो CD, पदार्थ की मात्रा मोल होता है, मोल का संकेत क्या होता है, मोल। देखिए बोलिए ई हटाया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो आधारित मात्रक कितना है, तो वो 7 है। कौन कौन, मेरे साथ बोलिए, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा क्या है, समय, ठीक है, चौथा तापमान, पाँचवा धारा, छठा आपका हो गया ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, जो मोल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें यदि हम बात करें तो ये समझ गए आप लोग, और इसका मात्रक भी देख लिए। अब देखिए इसका संकेत क्या होता है, तो मीटर का संकेत M, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S, केल्विन का K। ये जो सेकेंड है आपका, ये छोटी वाला S है, छोटी वाला S, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। केल्विन को K, एम्पियर को A, और कैंडेला का CD, और मोल का मोल, ठीक है। अब यदि बात करें कि बताइए ये जो 7 आधारी मात्रक है इसकी बीमा क्या क्या है, तो इसका बीमा में यदि हम बात करेंगे तो लंबाई क्या हो गया आपका, यदि लंबाई यदि कोई चीज़ दिया गया है उसको मीटर में मापते हैं तो उसका बीमा हम लोग L से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं MLT करके दर्शाते हैं, M पे पावर 2, L पे पावर 3, 2 ऐसे करके। तो ये हमारे बीमा होता है। इसके बारे में हम आगे और धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए, तो ये संकेत होता है। तो कोई भी बीमा को मापने के लिए ये मतलब ये 7 टर्म का ही यूज होगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा मीटर का बीमा क्या लिखेंगे L, kg का क्या लिखेंगे M, जो द्रव्यमान होगा। उसके बाद सेकेंड का क्या लिखेंगे T, और केल्विन का K ही लिखेंगे, और विद्युत धारा एम्पियर का ये एम्पियर ही ये ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडेला का C लिखेंगे, और मोल का N लिखेंगे। ये हम बीमा में यूज करेंगे, ये जितने भी यूज करेंगे हम लोग ये बीमा में यूज करेंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आधारित मात्रक 7 होता है, वो जान गए। और वो उसका मात्रक कौन कौन होता है वो लिख लिए, और उसका संकेत क्या होता है वो भी देख लिए, और बीमा में क्या क्या यूज करते हैं ये भी देख लिए हम लोग। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक 2 को होता है। तो पहला होता है समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस कोण। पहला क्या होता है, समतल कोण, दूसरा होता है आपका ठोस कोण। समझ में आया? आधारित मात्रक 7 और पूरक मात्रक 2, ठीक है। तो 2 कौन कौन, पहला पूरक, पहला समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। तो अब समतल कोण का जो मात्रक होता है उसको हम लोग रेडियन में मापते हैं, और इसका संकेत RAD करके हम लोग डिनोट करते हैं। और ठोस कोण का जो मात्रक होता है इसको हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं, और इसका संकेत SR होता है। कि आई होप आपको ये जो स्लाइड में जितना भी दिया गया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, अब इसके अंतर्गत अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इसको स्लाइड को ऑफ करते हैं। चलिए आप लोग ने वो स्लाइड कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक के लिए हम बता दें तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या कहेंगे, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बना होता है या निकल के रहता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो वो होगा जो कि आपका जो आधारी मात्रक वो 7 बताए हम, वही 7 मात्रक से मिलकर निकलेगा। जो भी होगा जो व्युत्पन्न मात्रक, कैसा भी व्युत्पन्न मात्रक हो, कितना बड़ा बड़ा छोटा छोटा, वो आधारी 7 मात्रक से ही मिलकर बना होगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखिए व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आप लोग भी जानते हैं। तो लंबाई को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। तो ये दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर हो गया। तो मतलब ये जो हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल। दूसरा देखिए क्या है, आयतन। आयतन के लिए क्या चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो ये हो गया टोटल मिलके मीटर क्यूब। ठीक है, अब यदि हम बात करें चाल, तो चाल बराबर, चाल क्या होता है, जो दूरी है बटे समय। मतलब समय जो दूरी, मतलब सीधा करने का मतलब है कि चाल मतलब हम कितने समय में कितना दूर गए, वही ना होता है जी। तो जो मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर है, उसको हमको कितना टाइम में तय किए, वही आपका चाल होता है। तो मतलब दूरी बटे समय आपका क्या कहलाता है,
चाल कहलाता है, और दूरी को हम लोग नापते हैं मीटर में और समय को सेकेंड में। बताए थे ना, ये आधारी मात्रक का ही सब खेला है। अब देखिए, यदि हम एस पे पावर अभी कुछ है 1 है, तो इसको यदि हम इधर लाएंगे तो ऊपर लाएंगे तो m(s-1) हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा आता है वेग। वेग क्या होता है? तो वेग क्या होता है, तो जो समय में विस्थापित किया, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो विस्थापन था उसको कितना समय में किया, तो समय पर दर को ही हम लोग वेग कहते हैं। तो m/s, तो m विस्थापन मतलब दूरी ही होता है एक तरह से, तो इसको कितना मीटर में, दूरी को हम लोग एक तरह से मीटर में मापते हैं, तो समय को भी हम लोग किस में नापते हैं, s में। तो ये ms-1, मतलब ये दोनों आपका सेम रहेगा। यदि चाल बोले या वेग बोले तो इसका जो विस्थापन मात्रक होता है सेम रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, एक पहले त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब कितना समय में कितना गए, तो वही आपका त्वरण होता है। मतलब छोटा सा स्पीड सीधा समझिए, तो ये छोटा ही लिए होता है। तो वेग क्या होता है? तो वेग के लिए देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ms-1, तो ms-1। ठीक है। और हम लोग समय के लिए s है। ठीक है। जब s को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये s-1 में आ गया, और ये दोनों मिलके ms-2 हो गया। यदि पूछ लेगा त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ms मीटर सेकेंड -2। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बल का। बल क्या होता है? तो बल देखिए, बल द्रव्यमान गुना त्वरण, या कोई भी वस्तु होगा और उसको हम जो स्पीड से मतलब जो धक्का देंगे वही मेरा बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसको हम धक्का दे रहे थे, मेरा ये फोर्स हो गया, तो बल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण। बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपका टोटल काम हो जाएगा। तो बल क्या हो गया? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान क्या हो गया? kg हो गया। इसको kg में बताए थे, ये भी आधारी मात्रक का ही खेला है। त्वरण क्या हो गया? त्वरण के लिए ms-2 लिखे हैं, मीटर सेकेंड पे पावर -2। और यही इसी को हम लोग, ये तो ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं kg मीटर s-2, इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन। समझे? तो इसीलिए बल का भी एक मात्रक होता है, पढ़े होंगे आप लोग कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं जो एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव का। ये बहुत सारा है, तो आपको उतना बताएंगे तो इससे बढ़िया कि आप समझ जाइएगा, उसका PDF मिल जाएगा आपको। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कोई बल होगा और उसको लंबाई, मतलब बल जो है उसको कितना लंबाई में विस्तृत किया गया, तो वही आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो बल बटे लंबाई होता है पृष्ठ तनाव। तो बल का क्या होता है? kg मीटर s/-2, ये देख लीजिए। और हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो देखिए मीटर से मीटर कट गया तो बचा क्या? kg s/-2, यानी पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा? kg s/-2। क्या आई होप आप लोग को यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। आपका जो मात्रक मापन जो भी चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो गया। अब इसमें आपका बस एक ही बचता है, वो होता है आपका डायमेंशन, यानी बीमा। तो बीमा भी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको इस पार्ट्स का वीडियो, यदि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको एक शॉर्ट में मिल गया होगा, तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।